नमस्कार दोस्तों, आज हम एक फिर से नया टॉपिक लेके आए। अच्छा कर लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। आज का टॉपिक हमारा FSMS, किचन में जो यूज होती है उसके बारे में बताते हैं कि FSMS होती क्या है। चलो आज इसके बारे में बताते हैं। FSMS फूड FSMS का मतलब फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो ये श्योर करता है कि जो खाना हम हैंडल कर रहे हैं, जो खाना हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पूरा सिक्योर हो, सेफ हो और गेस्ट को हार्म ना पहुंचे, गेस्ट को जो होता है वो नुकसान ना करे। ये इसमें सिक्योर करता है जो हम हैंडल कर रहे हैं। तो यहां तक तो समझ ही गए होंगे कि FSMS का मतलब क्या होता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो ये श्योर करता है कि जो भी फूड को हम हैंडलिंग करते हैं वो सेफ होना चाहिए। और नेक्स्ट में आता है ये तो समझ ही गए होंगे सभी लोग कि FSMS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है, सो किन सब प्रोसेस को आता है। अब इसका हम करके इसका उद्देश्य क्या है, पर बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। FSMS का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस में उद्देश्य, तो पहला होता है CONTI, इसका पहला उद्देश्य है कंटामिनेशन को रोकना। ठीक है, कि फूड को जो कंटामिनेशन होता है उसको रोकना होता है। दूसरा होता है हाइजीन स्टैंडर्ड को फॉलो करना। दूसरा मेन इसका उद्देश्य होता है वो हाइजीन स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। पहला कंटामिनेशन को रोकना, कि हमारा जो फूड को कंटामिनेशन होता है उसको रोकना होता है। दूसरा हाइजीन को फॉलो करना होता है। और तीसरा होता है फूड सेफ्टी इंश्योर करना। तीसरा होता है हमारा कि फूड सेफ्टी इंश्योर करना होता है, कि जो हम खाना बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसको इंश्योर करते हैं। और चौथा होता है फूडबोर्न डायसीसेस, जो हमारा खाना के कारण, जो भी दूषित खाना के कारण जो भी बीमारी होता है उसके बारे में इसको होता है, रोकना होता है। ये चार हमारा होता है पर्पस, इसका उद्देश्य चार होता है, ये नोट कर लो। यहाँ तो सब समझ ही गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। मैं पहला उद्देश्य है कंटामिनेशन को रोकना, दूसरा हाइजीन स्टैंडर्ड को फॉलो करना, तीसरा है फूड सेफ्टी इंश्योर करना, चौथा फूडबोर्न डायसीसेस को रोकना। अब इसका हम एलिमेंट्स जानेंगे, इस पे किस पर काम करते हैं, किस एलिमेंट्स पे काम करती है।
उसके बारे में बताएं, इसका प्रिंसिपल बताते हैं। एफएसएमएस कौन सी प्रिंसिपल पे काम करे, इसका प्रिंसिपल कौन कौन सा है? पहला है हैशअप और दूसरा है जीएमपी। हैशअप को तो जानते हैं, हजार्ड एनालाइजर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, और दूसरा जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। पहला हैशअप हजार्ड एनालाइजर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और दूसरा जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहते हैं कि इसका की एलिमेंट्स कौन कौन सा होता है? पहला की एलिमेंट्स, तो हम इसका की एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि की एलिमेंट्स को कौन कौन सा होता है। पहला होता है पर्सनल हाइजीन। पहला इसका एलिमेंट्स की एलिमेंट्स में होता है पर्सनल हाइजीन। दूसरा होता है किचन सैनिटाइजेशन। दूसरा होता है किचन सैनिटाइजेशन और तीसरा होता है टेम्परेचर कंट्रोल। तीसरा हमारा होता है एक टेम्परेचर कंट्रोल। अब आगे चौथा इसका क्या होता है? चौथा होता है स्टोरेज सिस्टम। तो चलो इसके बारे में पूरा डीपली चार होता है इसका की एलिमेंट्स, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी करते हैं। पहले पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? पर्सनल हाइजीन ये होता है कि जो शेफ काम कर रहे हैं किचन में वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ग्रूमिंग होना चाहिए, नेट कैप लगा होना चाहिए। पहले होता है शेविंग प्रॉपर होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन में आ गया। अब दूसरा होता है किचन सैनिटाइजेशन। किचन सैनिटाइजेशन मतलब ये होता है कि जिस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। जिस चाकू चापड़ को हम यूज कर रहे हैं उसको सैनिटाइजिंग करना चाहिए, रात में उसको सुमा टेप के पानी में भिगा के जाना चाहिए, उसको धो के क्लीन करके जाना चाहिए, वो किचन सैनिटाइजेशन में आ जाता है। अब तीसरा हो गया कि टेम्परेचर कंट्रोल। तो जो भी हम खाना प्रिपेयर करते हैं बनाते हैं उसका होता है 5 डिग्री टू 0 to 5 जो होता है उसे नीचे होना चाहिए और 63 से ऊपर होना चाहिए। उसका जो डेंजरस जोन जो होता है उसमें खाना नहीं होना चाहिए। तो इसका टेम्परेचर होता है 5 डिग्री टू 63 डिग्री अबव। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में थोड़ा हो सकता है मेरा मिस्टेक हो जाए क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, एक शेफ हूँ। इसके जरिए मैं बता रहा हूँ कि जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जो टेम्परेचर हमें खाना बनाते समय ध्यान देना होता है वो 5 डिग्री बेलो होना चाहिए और 60 डिग्री टू अबव होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि 5 से नीचे जो रहेगा वो ठंडा रहेगा, वो डेंजर जोन नहीं होगा, और जो 63 से ऊपर रहेगा वो गर्म रहेगा, वो डेंजर जोन में नहीं आएगा। इसके बीच में जो भी आएगा वो डेंजर जोन में आता है। ये चीज का हमें ध्यान देना है। अब अगला स्टोरेज सिस्टम। स्टोरेज सिस्टम में हमारा आता है फिफोली और फेफो। फिफो एंड फेफो आता है स्टोरेज सिस्टम में। तो जो पहले का सामान आया वो पहले यूज करना है, वो फिफो हो गया। और फेफो हो गया ये कि फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले एक्सपायर होने वाला है सामान उसको हम पहले यूज करें।